आज हम बात करेंगे फंक्शन की। पिछले हमने वीडियो लेक्चर में बताया था सेट के बारे में। इस बार हम फंक्शन के बारे में बताएंगे। जो सेट का ही एक पार्ट है फंक्शन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और प्लीज़ जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो आगे तो फंक्शन let A and B any non-empty sets. A and B दो non-empty sets हैं. Then from A to B is a rule which assigns every element. यानी कि then from A to B यानी कि set A से B is a rule which कौन से rule के साथ हर element को रखा जाए of A to unique elements of B. यानी कि A से जो हर element हो वो B के लिए यूनिक हो। ए सेट ये है और बी ये है तो एंड डिनोटेड बाय एफ ऑफ ए टू बी। तो हमने कोई ऐसे लिए मैपिंग करने के लिए हमने एक्स सेट लिया जिसकी फंक्शन सामने मैपिंग कर x1 x2 x3 इसके एलिमेंट्स फंक्शंस की एलिमेंट एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x3 एफ ऑफ x8 डॉट x। तो इसकी मैपिंग है x1 की मैपिंग f ऑफ x1 के साथ है, x2 की मैपिंग f ऑफ x3 के साथ होगी, x3 की x2 के साथ में और इसी तरह xn की xn के साथ में। अगर हम ऐसे ही सारी मैपिंग करें तो भी फंक्शन होगा। हम ऐसे ना करके ऐसे कर दें f ऑफ x3 की और x3 की और x2 की मैपिंग x3 की मैपिंग x4 के साथ कर दें जैसे एफ ऑफ एक्स होगा आप और ये हम खाली छोड़ दें। तो नेक्स्ट ये भी एक फंक्शन है, इसमें कोई पार्ट खाली नहीं छूटे। जैसे -x1 हुआ है आपने एफ ऑफ एक्स माइनस वन एक कम एलिमेंट है इससे तो इससे एक एलिमेंट छूटे तो भी ये फंक्शन होगा। बट ये फंक्शन नहीं हो सकता कि इसको यहाँ पर भी मैपिंग कर दें यहाँ पर भी मैपिंग कर दें तो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि एक की दो मैपिंग नहीं हो सकती। दिस इज नॉट अ फंक्शन। इस तरह हम समझ सकते हैं कौन सा फंक्शन होगा। तो ये है फंक्शन। अब फंक्शन तीन टाइप्स के होते हैं। तीन टाइप ऑफ फंक्शन फंक्शन जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला फंक्शन होता है वो होता है वन वन फंक्शन वन वन। दूसरा ऑन टू। तीसरा होता है नहीं तीन टाइप के नहीं और भी होते हैं बट हम तीन टाइप की बता रहे हैं इसमें बाय जैक्सन। ये फंक्शन होगा इनके बारे में बताऊँ। तो वन वन फंक्शन क्या होता है तो सबसे पहले वन वन फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो वन वन फंक्शन जानने के लिए करेंगे इरेज कर देते हैं। वन वन फंक्शन क्या होता है वन वन फंक्शन वन वन ऐसे ही हमें एक फंक्शन दिया तो पहले हम इसकी डेफिनेशन बता देंगे। इफ एवरी एलिमेंट ए हैज यूनिक इमेज बी हैज यूनिक इमेज बी जो हर एक एलिमेंट ए यूनिक इमेज दे बी के लिए तो वह वन वन होगा। देन एफ इज सेट टू बी हम कह सकते हैं सेट टू बी वन वन
फॉर एग्जाम्पल f of x1 is equal to f of x2, x1 is equal to x2. दिस इज द 1-1. अब इसी में 1-1 समझने की कोशिश करते हैं. इसमें 1-1 फंक्शन कब होगा? अगर जैसा हमने ये ली मैपिंग करी x1 की मैपिंग, इसका हर एक एलिमेंट पॉइंट्स लिए, हमने लिया x1, x2, x3, 3 पॉइंट्स लिए. इसमें हम ले लिए f of x1, f of x2, f of x3, f of x4, 4 पॉइंट. तो इससे इसके सारे इसमें एक फंक्शन छूट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. छूट रहा है तो ये 1-1 होगा. सारे एलिमेंट्स x के सारे एलिमेंट्स यानी सारी सबकी इमेज होनी चाहिए, यानी सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए f of x. तो सारे सबकी है तो ये 1-1 है. ये क्या होगा? 1-1. बट ऐसा नहीं हो सकता कि x3 की इमेज f of x3 भी हो या f of x4. ऐसा नहीं हो सकता. कोई भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती. आप खुद सोचिए, अगर आप मिरर देख रहे हैं और मिरर में 2 चेहरे एक ही आदमी के नहीं हो सकते. अलग अलग 2 चेहरे नहीं हो सकते. होगे तो एक ही चेहरा होगा, चाहे फिर 50 क्यों ना हो. तो ये क्या है? 1-1. हमने बात 1-1 नहीं कर दी. आप बाई ग्राफ अगर समझना हो 1-1 को तो क्या समझे? बाई ग्राफ ऐसे ये है 1-1. ये हमने लिया कोई f of y इक्वल टू x² सेट लिया, जिसके ग्राफ ये जाता है. इसका क्या करेंगे? ये 1-1 नहीं. क्यों? क्योंकि 1-1 कहता है कि अगर हम कोई भी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पर कट होनी चाहिए उस ग्राफ. बट यहाँ पे तो दो स्थान पर कट हो रही है. एक लाइन 2 स्थान पर कट हो रही है. तो ये फंक्शन 1-1 नहीं है. तो 1-1 होगा क्या? आप ले रहे फंक्शन कौन सा? f of x. तो ये फंक्शन क्या होता है? ये ऐसा. जब इस पर अगर हम कट करें तो एक ही पॉइंट पर होगा. तो ये 1-1 है. ये क्या? 1-1. ये फंक्शन कैसा है? 1-1 फंक्शन है. दिस इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन. इसी तरह हम on2 की बात कर रहे हैं. ये 1-1 भी है. अब on2 में आ जाए तो on2 में क्या होगा? on2 फंक्शन की बात हम on2 फंक्शन की बात करें. जब on2 फंक्शन की बात करेंगे तो क्या on2 फंक्शन कहता है if every element of V has pre-image then f is said to be on2. if every element of V has pre-image in pre-image. क्या करें? pre-image दे in A. इसमें in A की हर एक pre-image दे. then f is said to be
टू, क्या होगा? ऑन टू, कौन सा फंक्शन होगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो ऑन टू फंक्शन क्या कहता है? एवरी एलिमेंट, हमने कोई भी ये फंक्शन लिया, एक्स है, ये एफ, इसका हमने कोई भी एलिमेंट लिए, मान लीजिए x1, x2, x3, x4, चार लिए, यहाँ पे लिया f of x1, f of x2, f of x3, f of x4, f of x5, इसकी अपनी जस्ट दे दी। ये एलिमेंट खाली छूटता है, ये एलिमेंट जो खाली छूटा है यही बताता है कि ये ऑन टू नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि इस f of x के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी फ्री इमेज यहाँ पर होनी चाहिए। अगर हम इसका फंक्शन ले लेंगे तो हम इसे इरेज कर देंगे, हम सेम यही लेंगे, x1, x2, x3, x4, f of x1, f of x2, f of x3, f of x4, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये। तो ये फंक्शन है, ये ऑन टू भी है, फंक्शन है ऑन टू। ये कैसा है? ऑन टू है, ऑन टू भी है और ये 1 1 भी है, क्योंकि इसकी सारे एलिमेंट जब ये 1 1 है और ऑन टू भी है तो ये कैसा फंक्शन कहलाएगा? 1 1 ऑन टू फंक्शन इज अ बाइजेक्शन फंक्शन, बाइजेक्शन फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो वह बाइजेक्शन फंक्शन कहलाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं बाइजेक्शन फंक्शन। इसमें जो होता है, इसमें इसे हम डोमेन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? डोमेन। इसे जो कहते हैं इसे कहते हैं कोडोमेन। ये याद करने वाली जरूरत पड़ती है, इसलिए बाकी में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जो कंपोजिशन फंक्शन होता है वो उसमें होता क्या है, तो उसकी हम बात कर देते हैं। कंपोजिशन कंपोजिशन फंक्शन कहता है कोई अगर सेट है ए एंड बी और एक एफ ऑफ सेट है ए एंड बी और एक है जी बी कोमा सी एंड इफ तो वह, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सेट है एफ ए कोमा बी से सेट बन रहा है और एक सेट है एफ बी कोमा सी से बन रहा है, जी हमने। जब हम इस सेट की बात करेंगे इसकी, तो इसकी ऐसे होगी x2 f of x। जब इसकी बात करेंगे तो इसकी कैसे होगी? f of x इक्वल टू g of x है। ये होगी g of x, तो ये क्या होगा? f of g of x। हमें प्रूफ करना क्या है? हमें प्रूफ करना कि x f of g of x होगा। अगर हम इससे ऐसे लें f a कोमा c करें तो ये वाला होना चाहिए, तो ये होगी x f of g of x। होगा? या फिर g of f of x, हमने f of x फंक्शन लिया, यहाँ से जो लिया f of x है
तो ये क्या हुआ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ से क्या हुआ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसके हम पहले डेफिनेशन देख लें, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं इस तरह से। तो डेफिनेशन पहले that f a b and g b c and if r of f g of g is equal to 0, then the function g of f is the function from A to C. जो हमने अभी बताया वही है जी ऑफ एफ इक्वल टू एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए। ये वही है जो दिया फंक्शन एक्स, ये हमने एफ एक्स हो गया, ये हमने लिया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। x1 x2 f of x1 f of x2 g of f of x1 g of f of x2 इसकी हम इससे यहाँ पे कराई, इससे कराई, जब हमने इस सब को कराए तो इसके जो बना लास्ट में वो हमारा क्या होगा, ये हमने x लिया x1 x2 और हमने सी लिया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या हुआ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू। इस तरह से हम कंप्यूटेशन मशीन को। तो अब नेक्स्ट एक बार डेफिनेशन रखिएगा, जिससे हम बता सकते हैं इक्विवेलेंट सेट। आखिर में इक्विवेलेंट सेट होते हैं टू सेट्स, बता देंगे पहले इक्विवेलेंट सेट क्या है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इन इक्विवेलेंट। कब इक्विवेलेंट कहेंगे, दो सेट्स इक्विवेलेंट होंगे कब, if A and B can be put in 1-1 correspondence, that is the 1-1 onto function, we denoted it as the equivalent. Equivalent set क्या होगा, two set A and B are set to be if यदि A and B can be put 1-1 correspondence that is
1 के साथ ऑन टू भी हो फंक्शन को इक्विवेलेंट स्थिति में जितने एफ ऑफ ए प्लस बी का इक्विवेलेंट नोट कराएंगे टू सेट्स हमने लिए ए एंड बी, दो सेट लिए ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ ए एंड बी कैन पुट 1 1, ए और बी क्या करें पुट करें 1 1 को, तो हमारे सेट को हम क्या कहेंगे इक्विवेलेंट और 1 1 साथ ऑन टू भी दी जैसे ये कोई मैप बनाइए इसमें x1 है इसमें भी x2 है इसमें x1 x2 है इसकी इससे मैपिंग इसकी इससे मैपिंग सेम इक्विवेलेंट बराबरी पे जो भी होगी उसे हम क्या कहेंगे वैसे सेट होगा इक्विवेलेंट सेट हमेशा कैसा होता है 1 1 एंड ऑन टू, जो इक्विवेलेंट सेट होगा वो 1 1 होगा ऑन टू होगा। दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नया टॉपिक लेकर, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे मुझे चैनल को बनने में